जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19। राजा प्रतु ने कहा, हे देवताओं, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और उत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगा रहा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चहु और हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयंकर स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और सपनों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्योदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको चैन न मिला। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्य सहित एक मौनी तपस्वी आ गई। भयभीत वृंदा उनके गले में हाथ डालकर उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ते हुए मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिवा देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे परई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो प्रतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया, जो तुम्हें अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दो राक्षस किसी समय तुम्हारी ही स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वस्व जो इस तरह तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर प्रतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय
शब्द घोष होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं जय विजय का चरित्र। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मुरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञांत में अवभृत स्नान के पश्चात भगवान मुरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दे दिया, तुमने मद में भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए मातंग की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। यह उस योनि में ही उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज की कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देखकर वे वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। तुला, मकर और मेष के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ ही है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे साथ वैकुंठ में जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाले उत्तम गति को प्राप्त होता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक गांव में एक बुढ़िया रहती जिकी की शालिग्राम जी री बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा शालिग्राम जी री पूजा करती, वेणे नहलाती, वेणा वस्त्र बदलती, वेणे भोग लगाती। वह यूं ही रोजाना वेणी पूजा करती रहती। वह सोचो पुष्कर स्नान करने आऊं। પછી सोचन लगी कि अगर मैं पुष्कर स्नान करन गई प्री तो मारा शालिग्राम जी री पूजा कौन करी। तो वह सोचो एक बार पड़ोसन ने पूछन देखूं। तो वह पड़ोसन रे कने गई
और बिन कहो कि कई तुम्हारे सालग्राम जी री पूजा कर दी। पड़ोसन कहो कि मैं पूजा तो कर दूँ पर मैं कदी पूजा करी कोनी, तो मन था कोनी कि सालग्राम जी री पूजा करे की कर। अगर आप मने बताओ तो मैं सालग्राम जी री पूजा कर दूँ। तो बुढ़िया बोली कि सुबह हैंगो पहले उठ और स्नान कर लीजिए। स्नान कर सालग्राम जी ने दूध स्नान करा दीजिए। पचे वेना वस्त्र बदल दीजिए, वेने चंदन रो टीको लगा दीजिए और वेने तुलसी जरूर जरूर चढ़ा दीजिए। तो बुढ़िया कहे कि अगर तो सब कर सकती वे तो मैं स्नान करने जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। पड़ोसन कहो कि मैं कदी सालग्राम जी पूजा करी तो कोनी, पर आप जो बतायो हो मैं व्यू सालग्राम जी पूजा जरूर कर दूला। बुढ़िया सालग्राम जी री मूर्ति पड़ोसन ने दे ने पुष्कर नाउने गई प्री। पड़ोसन दूसरे दिन जू जू बुढ़िया बतायो उठ सबो पहले स्नान कर सालग्राम जी ने स्नान करा दी, वेणी पूजा कर दी, वेणे भोग चढ़ा दियो। पर भोग चढ़ायो और जिन टाइम वह दूसरे दिन वापस भोग चढ़ाऊन आई तो वह देख के सालग्राम जी तो भोग ग्रहण करियो ही कोनी। तो वह सालग्राम जी ने कहो कि सालग्राम जी आप तो भोग ग्रहण ही नहीं करियो, आप भोग ग्रहण नहीं करोला तो आप कमजोर हो जाओला। और मैं बूढ़ी माँ ने जवाब कही दूला। वह बेचारी भोली भाली भगती उन्हें कई ध्यान हो कि भगवान भोग ग्रहण नहीं करे, आप वेने सामी रखा और आप ओमाना वे भोग ग्रहण कर लियो। पर वह भगवान ने कहो कि जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करोला तब तक मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूला और मैं नीचे मुंह करने बैठी रहूला। बहुत देर तक भी नीचे मुंह कर भूखी प्यासी बैठी रही। तो सालग्राम जी ने उन माते दया आएगी। तो सालग्राम जी बालक रो रूप धारण कर ने उनकने आया और कहो कि मैया मने भूख लागी है, भोजन करा दे। तो वह सालग्राम जी रे हामी रखियोड़ो जिको भोग हो वेने खिला दियो। पछे वे बालक रे रूप में ही जुनेटे बैठा रहा। पछे वे उन पूछो मैया मैं ए गया चरा ना जाऊं। तो वह कहो हाँ जाया, पर वापस किन टाइम तक आवेला। तो वे कहो शाम रे भोग रे टाइम तक वापस आ जाऊं। तो वह कहो ठीक है। 6-7 दिन हो गया, मारो क्रियाकलाप यूं चलतो रहो। सालग्राम जी रोज बालक रूप में उन्हें आता, भोग ग्रहण करता, वेणी गाया चराता और शाम तक वेणी गाया चरान पाचा आता। 6-7 दिन हो गया जदे बुढ़िया माँ भी पुष्करू पाची आएगी। तो पुष्करू आन व सालग्राम जी ने लेने गई और उनके भाई मारा सालग्राम जी वापस दे दे। तो वह कहो कि अबार तो वे गाया चराउन गेवड़ा है, आई जदे मैं आपने दे दूं। तो बुढ़िया माँ सोची कि सालग्राम जी गाया की कर चराउन गया। बूढ़ी माँ सोचन लागी कि मूर्ति की कर गाया चराउने जा सके, हो न हो आज झूठ बोल रही है, हमारी मूर्ति पाछी नहीं देनी चाह रही है। तो बूढ़ी माँ उन्हें झगड़ो करन लाग जावे। वह बेचारी कहवे कि जुई वे सामने आवेला मैं आपने सालग्राम जी वापस दे दूला। पर वह उन पड़ोसन की कोई बात नहीं सुने और पछे बुढ़िया माँ आपरे घरे जावे पड़ी। जिते में शाम हो जावे और सालग्राम जी घरे आ जावे, कहवे कि सालग्राम जी चालो बुढ़िया माँ आएगी है तो मैं आपने आपरे घरे छोड़ना हूँ। सालग्राम जी पाछे मूर्ति रो रूप धारण कर लेवे और वह पड़ोसन बुढ़िया माँ ने पाछी वेणी मूर्ति देवन जावे कि लो बुढ़िया माँ आपरा सालग्राम जी। तो वह बुढ़िया पड़ोसन ने कहवे कि पहले तू देन ही नहीं चाहती, इन वास्ते तुम्हारी मूर्ति नहीं दी और अबे लेन आई है। तो वह पड़ोसन सालग्राम जी प्रार्थना करे कि सालग्राम जी ए बूढ़ी माँ तुम्हारी बात मानने ला कोनी, आप जो मने बालक रूप में दर्शन दिया व्यूं ही बुढ़िया माँ ने भी बालक रूप में दर्शन दो। जदे जने विश्वास वेला कि मैं जी को कह रही हूँ वो झूठ नहीं है। तो सालग्राम जी बालक रूप में बुढ़िया ने भी दर्शन दिया और जिकी भी बात ही वे सारी बात वे बुढ़िया माँ ने बताई। बुढ़िया माँ कान पकड़ लिया कि भगवान माँ तो गलती होएगी। बुढ़िया माँ पड़ोसन पगे पड़ गई और कहो कि थारी भक्ति जी की ही वह सच्ची भक्ति ही, इन वास्ते सालग्राम जी की तू पूजा करी विनु प्रसन्न हो न वे थने बालक रूप में दर्शन दिया वजह सु मने भी वेणा दर्शन हो पाया। हे सालग्राम जी जड़ी कृपा आप बुढ़िया माँ और पड़ोसन माते करी वेड़ी आप सभा माते बनाई रखजो। अगर आपने कथा पसंद आई वे तो आप हमारे चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सको सा।